सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने महफूज किया गया अक्सरियती फैसला सुनाते हुए आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली को न सिर्फ खत्म किया बल्कि उसको पार्लिमानी कानून साजी के लिए छोड़ दिया है कि वो तय करे कि कौन सी अदालत किस तरीक़ेकार के तहत किसी उम्मीदवार को इंतखाबात के लिए नाअहल करार दे सकती है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या जब तक पार्लियामेंट से ये वजाहत नहीं आती तो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिए गए सारे सियासतदान अहल हो जाएंगे और क्या इलेक्शन एक्ट की शिक 332(2) का इतलाक भी नहीं होगा, जिसके तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली से मुतालिक पहले और बुनियादी मुकदमे समीउल्लाह बलोच के फैसले को ही ख़त्म कर दिया है, तो इससे सवाल पैदा होता है कि अब इंतखाबात में नाअहली की बुनियाद क्या होगी। कानूनी माहिरीन के मुताबिक आर्टिकल 62(1)(f) के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सियासतदानों के सर पर जो नाअहली की तलवार लटकती रहती थी वो तलवार हट गई है। अमली तौर पर आर्टिकल 62(1)(f) एक तरीके से ख़त्म ही हो गया है और इस आर्टिकल की हैसियत आइन में लिखी गई एक अच्छी बात से ज़्यादा नहीं रही और अब ये आर्टिकल सिर्फ रहनुमाई के लिए काम आ सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में पार्लियामेंट को ये वजाहत करना पड़ेगी कि ये कोर्ट ऑफ लॉ क्या है। जब तक पार्लियामान इस बात की वजाहत नहीं करता तब तक आर्टिकल 62(1)(f) बेअसर है और इसके इतलाक से नाअहल होने वाले तमाम सियासतदान अब अहल हो चुके हैं। 2017 की शिक 332(2) जिसके तहत किसी अदालती फैसले के नतीजे में नाअहली की मुद्दत 5 साल रखी गई है, क्या इसका असर भी ख़त्म हो चुका है? इस सवाल के जवाब में माहिरीन का कहना है कि इसका असर अभी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि पार्लियामेंट को वजाहत करना पड़ेगी कि कोर्ट ऑफ लॉ से क्या मुराद है। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि 62(1)(f) के तहत नाअहली के पहले मुकदमे समीउल्लाह बलोच को ख़त्म कर दिया है, इसलिए अब ये बुनियाद ही ख़त्म हो गई है। माहिर कानून और साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर का कहना है कि बड़ी मुद्दत के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा फैसला आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को आइन की तशरीह से अलग ही रखा है। उन्होंने कहा कि जब आइन के इस आर्टिकल में सजा और नाअहली का जिक्र ही नहीं तो फिर जजेस कैसे अपने तौर पर आइन के इस आर्टिकल की तशरीह करते हुए मुंतखब हुकूमतों और मुंतखब नुमाइंदों को घरों को भेजते रहे। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के फैसलों का हवाला देते हुए इरफान कादिर का कहना था कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ एक फैसले में 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया और पीटीआई के साबिक रहनुमा फैसल वावडा का भी केस इसी नौइयत का था, लेकिन इसमें उन्होंने नाअहली 5 साल के लिए कर दी। साबिक अटॉर्नी जनरल का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसहाक खाकवानी केस में आइन के इस आर्टिकल की तशरीह के दौरान कहा कि इस कानून के तहत रुकन पार्लियामान के लिए जितनी सख्त शराइत हैं कि वो पारसा हो, ईमानदार हो, तो ऐसी खूबियां तो सिर्फ पैगंबरों में ही हो सकती हैं, इंसानों में तो नहीं। और फिर इसी 62(1)(f) के तहत ही अरकान पार्लियामान को नाअहल किया गया। सियासी तज्ज़ियानिगार सुहेल वड़ाइच का कहना है कि अदालत उज़्मा के फैसले से मुल्क में जमहूरियत मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अदालती फैसले से जिन सियासतदानों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अगरचे इलेक्शन एक्ट में नाअहली की मुद्दत 5 साल रखी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में कानून साजी से मुतालिक पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम किया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक मुसल्लमा हकीकत थी कि ताहयात नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला मौजूद है, जिसकी मौजूदगी में इन दोनों रहनुमाओं की अहलियत पर सवालिया निशान उठने थे। उन्होंने कहा कि अदालती फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह तस्लीम किया कि कानून साजी का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान के पास है और अदलिया के पास आइन की अपनी मर्जी के मुताबिक तशरीह करने का इख्तियार नहीं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में अदालतें लोगों को रिलीफ फराहम करती हैं और ख़ास तौर पर जब रियासत की तरफ से अवाम पर ज़्यादतियाँ की जा रही हों। सुहेल वड़ाइच का कहना था कि फौजी आमिर जनरल ज़ियाउल हक ने 62 और 63 शिक आइन में शामिल की, जो कि इखलाक और मजहब से मुतालिक है। जब उनसे पूछा गया कि 18वीं तरमीम के दौरान इस कानून में रद्दबदल क्यों नहीं किया गया, तो सुहेल वड़ाइच का कहना था कि अगर वो ऐसा करते तो उस वक्त अरकान पार्लियामान को खदशा था कि कोई मजहबी जमात उनके खिलाफ एहतजाज ना शुरू कर दे। सुहेल वड़ाइच ने कहा कि ये होता रहा है कि अदालतों की जानिब से सियासतदानों को इसी कानून के तहत नाअहल किया गया। उन्होंने कहा कि आइन में वजीर आजम को निकालने का तरीक़ेकार मौजूद है, जिसमें इसके खिलाफ
तहरीक अदम एतमाद का कामयाब होना या इसके ओहदे से खुद मुस्ताफी होना भी शामिल है। सुहेल वड़ैच के मुताबिक तमाम सियासतदानों को इस फैसले का खैर मकदम करना चाहिए, क्योंकि सबको मालूम है कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसला आया था वो सियासी बुनियादों पर था, और ये जो अब अदालत ने रिलीफ दिया है ये बहुत मुस्बत है। तमाम सियासतदानों को इस फैसले का एहतराम करना चाहिए और इसका खैर मकदम भी करना चाहिए। अदालत पर जानिबदारी का इल्ज़ाम गलत है। दुनिया भर में अदालतें रिलीफ देने के लिए होती हैं। ये रिलीफ सिर्फ नून लीग को ही नहीं मिल रहा बल्कि पीटीआई को भी रिलीफ मिल रहा है। सुहेल वड़ैच के मुताबिक पीटीआई के हजारों उम्मीदवारों के कागजात का मंजूर होना इस रिलीफ की निशानदही करता है, लिहाजा पीटीआई को अदालत पर इल्जामात नहीं लगाने चाहिए, ये मुनासिब नहीं है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।